आप देख रहे हैं TNB। देश दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रतिबंधों का दौर अब शुरू हो गया है। भारत के अधिकतर राज्यों में यह वायरस तेजी से फैल रहा है। दुनिया इस वक्त कोरोना की चौथी लहर से जूझ रही है। इसके बाद भारत पे तीसरी लहर की आशंका गहराती जा रही है। माना जा रहा है कि इस चपेट में बूस्टर डोज लेने वाले लोग भी शामिल हैं। ऐसे में सरकार ने लोगों को इस संक्रमण को लेकर एहतियात बरतने को कहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं कई केंद्र शासित प्रदेश में भी बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए नाइट कर्फ्यू के साथ सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि देश में कहां-कहां नाइट कर्फ्यू और क्या-क्या पाबंदियां लगाई गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में गुरुवार तक कोरोना के 577 मामले दर्ज हो चुके हैं और ऐसे में राज्य सरकार ने चर्चों में क्रिसमस सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सभी कोरोना सुरक्षा मानदंडों और SOP का पालन करते हुए 50% लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है। उधर बृहन्मुंबई महानगर पालिका आयुक्त ने नए साल की पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी जारी कर दिया है। इसमें खुली या बंद जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने की मनाही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश में भी सख्त पाबंदी लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों से कहा है कि वो केंद्र सरकार द्वारा ओमिक्रॉन की जांच के लिए जारी नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार उचित कदम उठाएं। क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त ने धारा 144 लागू कर दी है। गौतम बुद्ध नगर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू की गई है। यह आदेश 6 दिसंबर से प्रभावी है और 2 जनवरी 2021 तक प्रभावी रहेगा। उधर राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर धार्मिक स्थल और उत्सव प्रार्थना के लिए खुले रहेंगे, लेकिन कोरोना के दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ चलेंगे। वहीं विवाह संबंधित समारोह में 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति है। वहीं गोवा में ओमिक्रॉन का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि क्रिसमस और नए साल को देखते हुए राज्य सरकारों ने सख्त प्रतिबंध तो नहीं लगाए, लेकिन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि बढ़ते संक्रमण के चलते कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में हमें भी सावधानी और एहतियात बरतना होगा ताकि राज्य में भी कर्फ्यू ना लगाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। गुजरात भी पहुंचा ओमिक्रॉन। 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू। ओमिक्रॉन गुजरात भी पहुंच चुका है। वहीं इस वेरिएंट के अब तक 50 के करीब मामले भी दर्ज हो गए। इसके बाद से एहतियात के तौर पर राज्यों के 8 प्रमुख शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ में 31 दिसंबर तक रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि कर्फ्यू का समय सुबह 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए रेस्टोरेंट में 75% बैठने की क्षमता के काम करने की इजाजत दी गई है, जबकि एक शादी में 400 लोग शामिल हो सकते हैं। कर्नाटक में धारा 144 लगाने का सुझाव। कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रतिबंध लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित लगाए गए हैं। ऐसे में सभी कोरोना नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 50% लोगों के साथ रेस्टोरेंट और बार में बैठने की इजाजत है। साथ ही कोरोना के दोनों डोज लेने वाले लोगों की यहाँ पर इजाजत दी जाएगी। बता दें कि तकनीकी सलाहकार समिति ने पहले मुंबई सरकार को क्रिसमस और नए साल से पहले धारा 144 और रात के कर्फ्यू जैसे नए प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था। इसके अलावा क्रिसमस की प्रार्थना केवल चर्च परिसर के अंदर ही की जाएगी और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रार्थना की अनुमति नहीं होगी। मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू। गोवा के बाद मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर ओमिक्रॉन का कोई अभी मामला सामने नहीं आया। हालांकि अभी यहां पर 20 सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के लिए भेजा गया है। राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का नाइट कर्फ्यू लगा दिया और लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। कर्फ्यू गुरुवार रात से लागू हो गया है। पुडुचेरी में 2 जनवरी 2022 तक लॉकडाउन। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 2 जनवरी 2022 तक लॉकडाउन लगा हुआ है। यहाँ पर नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि क्रिसमस पर रात के कर्फ्यू में पूरी तरह से ढील दी गई है। वहीं नए साल को ध्यान में रखते हुए कुछ ढील दी जाएगी।
उधर तेलंगाना में भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले ने शहर के निवासियों से एक ओमिक्रॉन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया है। सिरसिला जिले के गुडेम गांव में भी लॉकडाउन लगाया गया है। और इस तरह सभी राज्यों में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए और ओमिक्रॉन को देखते हुए एहतियात और सख्ती बढ़ती जा रही है और राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। इसे देखते हुए और इन तमाम खतरों को देखते हुए सभी राज्यों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से संभवतः तीसरे लहर की आशंका जताई जा रही है उससे बचा जा सके। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in पर।